हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज हम पाइसेस राशि वालों के लिए बात करने वाले हैं। मीन राशि वालों का देखेंगे कि मई का महीना कैसा होने वाला है 2023 साल का। तो अगर आपका बर्थडे पाइसेस राशि में आता है तो आप देख सकते हैं, या फिर आप हमेशा पाइसेस यानी कि मीन राशि को फॉलो करते हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मई का महीना कैसा होने वाला है पाइसियंस के लिए। वो ये वाला कार्ड लेते हैं। हमें मिला है किंग ऑफ कॉइन्स। वाओ, बहुत ही सुंदर एनर्जी। बहुत ही ग्राउंडेड फील करेंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल हैं आप, बहुत ही ग्राउंड वर्क करके आप कोई भी चीज़ करते हैं, फटाफट नहीं कर देते हैं आप, उसमें पूरी रिसर्च करते हैं, उसके बारे में सोच विचार करते हैं, प्लान बनाते हैं, प्लान को फॉलो करते हैं और तब आप आगे बढ़ते हैं। और इतना मेहनत करके आप जब आगे बढ़ते हैं तो रिज़ल्ट तो ऑब्वियसली आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलता है, सक्सेस मिलती है। और यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स बताता है कि आप अपने करियर के बहुत ही अच्छे मुकाम पे पहुँचे हुए हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं फाइनेंशियली, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। इनफैक्ट आप इतने अच्छे एनर्जी में हैं क्योंकि ये ऐसी एनर्जी होती है कि आप कुछ भी टच करेंगे तो वो गोल्ड टर्न हो जाएगा। तो यानी कि इतनी आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, मन भी बहुत अच्छा है और आपका काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा है और आप बहुत फिनेंशियली स्टेबल भी हो रहे हैं मई के महीने में, ऑलरेडी हैं। तो मई के महीने में हो सकता है कुछ आप बिज़नेस स्टार्ट करें या फिर आप कुछ ऐसा स्टार्ट करें, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आए, या फिर करियर में अदरवाइज ही स्टेबल अपॉर्चुनिटी दिख रही है। या फिर अगर आप अभी तक आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे थे, जो कि मुझे नहीं लगता है हो रहे होंगे, बट इन केस हो रहे थे, तो आपके लिए बहुत स्टेबिलिटी आ रही है फाइनेंशियली इन द मंथ ऑफ मई। यानी कि आप अपने पिनिकल ऑफ सक्सेस पे पहुंच रहे हैं, विच इज़ वाओ, टॉप पे पहुंच रहे हैं आप। देन वी हैव द मून इन रिवर्स। तो अगर कोई स्ट्रेस था, कोई एंग्जाइटी थी, किसी चीज़ को लेके आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आपको लग रहा था कि इसका आंसर क्या है, मैं तो बहुत समय से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है कि क्या है आंसर, और कुछ चीज़ें हिडन थी आपके लिए, यूनिवर्स ने कुछ चीज़ें हाइड करके रखी थी, कुछ चीज़ें मिस्टीरियस थी और आपने प्रे भी किया था आंसर्स के लिए। तो अब धीरे धीरे आपको वो आंसर्स मिल रहे हैं, आपका स्ट्रेस हट रहा है, अनसर्टेनिटी, कन्फ्यूजन, ये सब जा रहा है आपकी लाइफ से, और भी ज़्यादा क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है और आप बहुत प्रैक्टिकली आगे स्टेप्स ले पाएंगे। बहुत ही सुंदर एनर्जी, द मैजिशियन। वाओ, आप एक इतने सुंदर एनर्जी में हैं, जैसा मैंने बताया आप कुछ भी टच करेंगे वो गोल्ड बन जाएगी। तो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी में आप हैं कि आप कुछ भी सोचेंगे तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, यानी कि आप इतनी पॉजिटिव एनर्जी में हैं। हैट्स ऑफ टू यू। आई थिंक बहुत ही मेहनत के बाद ऐसी एनर्जी में इंसान पहुंचता है। आपने डेफिनेटली अपने ऊपर बहुत मेहनत करी है। और ये कार्ड कहता है कि आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर तो हैं ही, साथ ही साथ आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं, सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए या फिर अपनी लाइफ में, अपने करियर के लिए, जर्नी के लिए, कि वो सारे आपके पास अवेलेबल हैं। आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, बहुत अच्छे से बातें करते हैं, सेल्स बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे सेल्समैन हैं, बहुत अच्छे से लोगों को कन्विंस कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा करते हैं। तो अगर आप इन्फ्लुएंसर भी बनना चाह रहे थे तो मुझे लगता है आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा करेंगे उस फील्ड में भी, और अर्थ रिलेटेड फील्ड्स में भी आप बहुत अच्छा करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ नया टेकअप कर रहे हैं या कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, यानी कि 1 नंबर, यानी कि स्टार्ट, पायनियर हैं आप कुछ ऐसा नया स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप करते रहिए। आप कुछ रिचुअल्स भी कर सकते हैं, मैजिकल रिचुअल्स, कुछ स्पेल्स भी कर सकते हैं, वो भी आपके बहुत सक्सेसफुल होंगे और आपको रिजल्ट देंगे। लास्ट में देखते हैं क्या आया है, नेव ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स बताता है कि क्योंकि अनसर्टेनिटी थी तो आप अपने इंट्यूशन से उतना कनेक्टेड नहीं थे, हालांकि अब आंसर्स मिल रहे हैं, लेकिन आप अभी भी जो मिरेकल्स आपके आसपास हो रहे हैं, तो पहली बात तो मिरेकल्स हो रहे हैं, मैजिशियन के साथ साथ मिरेकल्स भी आ गए हैं, तो बहुत सुंदर एनर्जी है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने मैनिफेस्टेशन पावर पे और मैनिफेस्टेशंस पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ये होगा, क्योंकि मेरे तो बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, क्या ये हो पाएगा। यस, हो पाएगा, आप विश्वास रखें। और यहाँ पे जस्टिस इन रिवर्स, यानी कि आप बहुत नेगेटिव भी इस वक्त सोच रहे हैं। तो क्या होता है कि आप हैं तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी में, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ये नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं वहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन स्लो डाउन हो जाती है या रिजल्ट नहीं आता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई इशू है नहीं, एक्सटर्नली कोई इशू नहीं है। आई थिंक अंदर से ही आप थोड़े से रोड ब्लॉक्स अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं जाने अनजाने में। तो ऐसा ना करें। आप अगर चाहते हैं कि आपके फटाफट क्विकली मैनिफेस्टेशंस हो जाएं तो आप अपना नज़रिया चेंज कर लीजिए। आपको ऐसा देखना है कि वाओ, क्रिएटिविटी से जुड़ना है। एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके सामने कुछ भी होता है तो वो देखता नहीं है कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। उसको रोना है तो वो रोएगा, उसको हंसना है तो वो हंसेगा, उसको वो गर्म पैन को भी टच कर लेता है, उसको नहीं पता होता है क्या है, बस वो ट्राई करता है।
उसको जो मन करता है वो करता है। तो वैसे ही आपको एनर्जी में आना है कि जो आपका इमोशंस आपको जुड़ने हैं, इमोशन से अपने इमोशन से जुड़ें, अपने इनर वॉइस से जुड़ें। अंदर से अगर आपको लग रहा है कि मुझे आज म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहिए, तो आप समय निकालें, आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाएं। अगर आपको क्रिएटिविटी से जुड़ने का मन कर रहा है, जो कि आपकी सोल चाहती है कि आप कुछ क्रिएटिवली अपने आप को एक्सप्रेस करें, क्रिएटिवली मैनिफेस्ट करें, तो म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं, जर्नलिंग यूज़ कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग यूज़ कर सकते हैं, लिख करके अपनी विशेज़ आप पूरी कर सकते हैं, बोल करके विशेज़ पूरी कर सकते हैं, विजन बोर्ड बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी रहेंगी और जैसे पैसिवली आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। रोज़ रोज़ आपको कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा है, अगर आपको सामने कुछ दिख रहा है तो वो मैनिफेस्ट होता चला जाएगा। तो ऐसा कुछ कीजिए। और जो सेल्फ क्रिटिकल थॉट्स हैं वो थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको आपको हील करने की ज़रूरत है। सबसे पहले उनको आप टैकल करें और नेगेटिव सोचना बंद करें। तो यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे जस्टिस है और यहाँ जजमेंट की बात होती है। कुआन यीन कंपैशन, रिलीज जजमेंट्स अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज़ विद इन एवरीवन। तो यहाँ पे बहुत ही प्यार की नज़रों से स्लो डाउन करके आराम से आपको मैनिफेस्ट करना है, प्यार से सब कुछ देखना है। अगर आप जजमेंट रखेंगे अपने लिए कि आप नहीं कर पाएंगे, कि क्या ही हो पाएगा, या दूसरों के लिए रखेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी में आ रहे हैं और अपने मैनिफेस्टेशंस ब्लॉक कर रहे हैं, अपनी आती हुई अबंडेंस और पॉजिटिविटी को ब्लॉक कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, रिलीज़ कर दें जजमेंट, रिलीज़ कर दें नेगेटिव थॉट्स, ट्राई करें ऐसा करने का, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। वाओ, यहाँ पे आया है मेरी मैग्डलीन, अनकंडीशनल लव, लव योर सेल्फ एंड लव अदर्स एंड एवरी सिचुएशन नो मैटर वॉट द आउटवर्ड अपीयरेंसेज मे बी। तो यहाँ पे रे ऑफ होप आपको मिलेगी थ्रू लव। तो आप तो पाइसिस हैं, जो कि स्पिरिचुअल साइन होता है, वाटर साइन होता है। इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, और आपको इमोशंस से ही जुड़ना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे बातें कर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना चाह रहा है, बट कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है। तो आप कैसे कर सकते हैं उस ब्रिज को कवर, जोड़ कैसे सकते हैं? लव से। तो आप अपने आप को प्यार करें, लोगों को प्यार करें। लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो भी आप प्यार की नज़रों से देखें। थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है बट ट्राई कर सकते हैं। और हर सिचुएशन को प्यार से देखें, चाहे वो जैसे भी अपीयर हो रही हो इस वक्त, चाहे लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, चाहे पॉलिटिक्स हो रहा हो, बट आप प्यार से देखें। आप एटलीस्ट मेंटली अच्छे जगह पे पहुंच पाएंगे और अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर पाएंगे, एंड दैट्स व्हाट वी वांट। आइए देखते हैं कि एनिमल ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या आया है, कौन से एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं मई के महीने में, और उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो वी हैव स्वान, वी हैव ग्रेस। सो यहाँ पे आगे है लव, कंपैशन एंड ग्रेस। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको इस एनर्जी से जुड़ना है। अप्रिशिएट द ब्यूटी इनसाइड एंड ऑल अराउंड यू। तो आपके आसपास और आपके अंदर आपके विचार और आपकी फिज़िकल खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आपको उन चीज़ों को एक्नॉलेज करना है, अप्रिशिएट कीजिए जो आपके आसपास ब्यूटी है। लव है, ब्यूटी है, कंफर्ट्स हैं, ब्लेसिंग्स, कंपैशन है, उन सब चीज़ों को आप अप्रिशिएट कीजिए। एक बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से देखिए। ऑपोसम, स्ट्रैटेजी भी बनानी है। हैव अ बैकअप प्लान। तो भले ही जिस सिचुएशन में आप हैं वहाँ पे आपको पता है कि कितना भी प्यार से देख लो तो ये तो कभी इम्प्रूव होने नहीं वाला है, बट इट्स ओके। आप अपने बेटरमेंट के लिए, अपने आप को अच्छी स्थिति में रखने के लिए आप पॉजिटिवली देख सकते हैं। तभी आपका ये जो जजमेंट वाला एनर्जी है जो आप खुद के लिए यूज़ करते हैं वो जा पाएगी, तो आपको बेनिफिट हो पाएगा। उसके साथ साथ आपको एक बैकअप प्लान बनाना है कि आपको अब नेक्स्ट क्या करना है। डोंट पुट ऑल योर एनर्जी, एफर्ट एंड एग्स इन वन बास्केट। तो आप एक चीज़ पे ही अपने सारे एफर्ट ना लगा दें, बैकअप प्लान रखें और डेफिनेटली आपके लिए कुछ न्यू डोर्स खोलेंगे। सो हैव एन ओपन माइंड। तो आइए देखते हैं टी लीफ फॉर्चून कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मे मंथ। पाइसियंस के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ मे, लेट्स सी। पाइसियन राशि के लिए आ गया है हमारे पास, वाओ, बोल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। तो यहाँ पे एक बास्केट है, बोल है, इसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स हैं, अबंडेंस है। तो यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी दोबारा रिपीट होती है, कंफर्म हो जाती है कि आपके पास बहुत सारे प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स हैं, यानी कि आपके पास फिनेंशियली कोई इशू नहीं है, बहुत सारा पैसा आ रहा है, बहुत मटेरियल कंफर्ट्स आ रहे हैं, माँ लक्ष्मी आप पे स्माइल कर रही हैं, ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो ये चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे, लग्जरी इन द मंथ ऑफ मे। तो उसको आप, जो आपके आसपास ब्यूटी है, लग्जरी है, कंफर्ट्स हैं, उनको थोड़ा सा थैंक यू बोलिए उनके लिए, और स्टार्ट विद अप्रिसिएशन। तो उसको अप्रिशिएट कीजिए और थैंक यू बोलिए।
जनवरी का महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या तो आप कोई चेंज करेंगे या कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है जनवरी के महीने में। लेट्स सी, एक और कार्ड लेते हैं। जनवरी आज से कुछ टाइम बाद ही होगा, क्योंकि अभी तो मई के बारे में बात कर रहे हैं। तो तब तक आप अपने आप को, अपना नज़रिया जो है, परसेप्शन वो है, उस पर काम कर सकते हैं। तो जितने भी महीने बचे हैं उस पर परसेप्शन पे काम कीजिए एंड देन आपको बेनिफिट मिलेगा। हैंड, हाथ, इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। तो या तो आपको हेल्प करने की ज़रूरत पड़ेगी किसी को, तो आप हेल्प कीजिए। आप बहुत सक्षम हैं तो आप हेल्प कर सकते हैं, इस मुकाम पे हैं कि आप अपना यू कैन एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड टू समवन। या फिर अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप कतराएं ना हेल्प मांगने के लिए। मुझे पता है कि आप बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हैं, इमोशनल भी डेफिनेटली हैं, लेकिन प्रैक्टिकली काम करते हैं, मेथड के साथ काम करते हैं और आपको पूरा विश्वास होता है अपने ऊपर। लेकिन कभी कभार हमें हेल्प मांग लेनी चाहिए। तो एंजल्स से हेल्प मांगें, अपने हायर सेल्फ से हेल्प मांगें, गॉड से हेल्प मांगें और यूनिवर्स से हेल्प मांगें, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में आपको को क्रिएट करना पड़ेगा यूनिवर्स के साथ। आपको दोनों हाथ लगेंगे, ताली बजाने के लिए, सक्सेस के लिए 2 हाथ लगते हैं। इट टेक्स 2 टू टैंगो। सो यहाँ पे अगर कोई भी हेल्प या असिस्टेंस आपको चाहिए तो उसको मांगें। आपके आसपास लोग भी आपकी हेल्प करना चाहेंगे, अनएक्सपेक्टेड हेल्प भी आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको ओपन रहना है हेल्प मांगने के लिए। और अगर आप देखते हैं कि किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आप उसको हेल्प, असिस्ट और गाइड कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही था पाइसियंस। बहुत अच्छा लगा आपके लिए रीडिंग करके। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर मई मंथ। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।